हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एच सी वर्मा बुक से फ्लूइड मैकेनिक्स का चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 24। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास 0.5 kg एंड डेंसिटी 800 kgs per meter cube is fastened to free end of a vertical spring of spring constant 50 newtons per meter fixed at the bottom. If the entire system is completely immersed in water, तो पहले देखिए सिनेरियो क्या दिया हुआ है। सिनेरियो गिवन है कि दिस इज़ माई ब्लॉक जिसका मास है 0.5 kgs और ये कुछ इस तरह से स्प्रिंग से अटैच्ड है और ये पूरा सिस्टम पानी के अंदर completely immersed है, यानी कि completely this system is under water. कुछ ऐसा। तो आगे क्या कहा है क्वेश्चन में, और इसमें क्या दिया हुआ है कि ये वुडन ब्लॉक है और डेंसिटी ऑफ वुड इज़ गिवन 800 kgs per meter cube और स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है 50 न्यूटन्स पर मीटर। तो सबसे पहला पार्ट क्वेश्चन में कहा है फाइंड इलोंगेशन और कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग इन इक्विलिब्रियम। तो स्प्रिंग में इलोंगेशन या कंप्रेशन जो भी है मुझे पता करना है। तो उसके लिए अपने ब्लॉक का FBD देखेंगे। मान लेते हैं कि पहले फोर्सेस बना लेते हैं। एक तो ब्लॉक का वेट दैट इज़ mg, दूसरा ब्लॉक पे एक बॉयंसी फोर्स लगेगा फ्लूइड के कारण, और यहाँ पे फ्लूइड शायद वाटर ही है ना, हाँ, इमर्स्ड इन वाटर, बॉयंसी फोर्स ड्यू टू वाटर। और नेक्स्ट स्प्रिंग फोर्स, मैं मान लेता हूँ कि स्प्रिंग इलोंगेशन में होगा, और अगर मेरा आंसर गलत होगा, मतलब अगर मेरा एजम्पशन गलत होगा तो मेरा आंसर नेगेटिव में आ जाएगा। तो इलोंगेशन में होगा अगर ये स्प्रिंग, तो स्प्रिंग इसको नीचे की ओर पुल करेगा विथ फोर्स k टाइम्स x0, वेयर x0 इज़ द इलोंगेशन। बस अब यहाँ से आप FBD का इक्वेशन लिख के सॉल्व कर लीजिए तो आएगा buoyancy force should be equal to mg plus kx0. What will be FB? Rho of the liquid into mass of the block. Volume of the block. Volume is mass upon density. Mass is 0.5 and density of wood is 800 kgs per meter cube into gravity equals to mg, it is 0.5 g plus kx0. K is 50 times of x0। तो इसे आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको x0 का वैल्यू मिल जाएगा 0.025 मीटर्स। आप g का वैल्यू 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर ले लेना, तो आपको वहाँ से इलोंगेशन मिल गया। और ये पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब मेरा स्प्रिंग इलोंगेशन में ही होगा, कंप्रेशन में नहीं होगा। ये तो था पार्ट ए। पार्ट बी देखते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ वर्टिकल ऑसिलेशंस ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट इज़ स्लाइटली डिप्रेस्ड एंड रिलीज्ड। तो देखिए, इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से जब मैं इस ब्लॉक को स्लाइटली नीचे की ओर डिप्रेस करूँगा तो एक्सेस फोर्सेस क्या क्या आएंगे। सबसे पहला जो फोर्स आएगा इस ब्लॉक पे दैट विल बी ड्यू टू दी स्प्रिंग मेरा फर्दर x से कंप्रेस हुआ है, तो ये एक एक्स्ट्रा फोर्स kx लगाएगा। और क्या कोई एक्सेस बॉयंसी फोर्स आएगा? तो नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरा पूरा मास वाटर के अंदर सबमर्ज्ड है।
कोई एक्सेस मास अब सब एक्सेस वॉल्यूम वाटर के अंदर जा नहीं रहा है। पहले केसेस में क्या होता था, मेरा बॉडी पार्शियली सबमर्ज रहता था वाटर के अंदर या फिर किसी भी फ्लूइड के अंदर, और इसे जब हम फर्दर डिप्रेस करते थे, नीचे की ओर पुश करते थे, तो ये बॉडी कुछ, मान लिया एक्स पुश किया तो ये कुछ ऐसा हो जाता था इसका नया वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम एक्स्ट्रा वाटर के अंदर गया है, तो इस एक्स्ट्रा वॉल्यूम के कारण मुझे एक एक्स्ट्रा बॉयंसी फोर्स मिलता था। बट यहाँ पे ऑलरेडी पूरा वॉल्यूम वाटर के अंदर है, तो कोई एक्स्ट्रा वॉल्यूम वाटर के अंदर नहीं जा रहा, तो एक्स्ट्रा बॉयंसी फोर्स नहीं मिलेगा। यानी कि दिस इज़ सिमिलर टू अ स्प्रिंग मास सिस्टम। और स्प्रिंग मास सिस्टम में हमने पढ़ा था कि ओमेगा होता है रूट अंडर स्प्रिंग कांस्टेंट अपॉन मास। तो यहाँ से के विल बी स्प्रिंग कांस्टेंट इज़ 50 अपॉन मास इज़ 0.5, यानी कि यहाँ से आ गया ये 10 रेडियंस पर सेकेंड। तो टाइम पीरियड विल बी 2 पाई बाई ओमेगा, दैट इज़ पाई बाई 5 सेकेंड्स। दैट्स इट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।